हाँ, तो ये लास्ट वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आ गई थी, तो मैंने क्या करा, उसको वहीं पे जाके पोस्ट कर दिया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो हम वहीं से दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से। तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ चार्ज की। तो टाइप ऑफ चार्ज में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दो टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि एक ज़ीरो चार्ज भी होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। वो फ़िलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझा दूँगा। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने पढ़ा है जब चार्ज नहीं होता है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो एक बात समझो, तो जो ये पॉजिटिव जो चार्ज है, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा देंगे। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंसिंग हो जाएगी, चार्ज की इम्बैलेंसिंग हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर चार्ज हमें लाना है, अगर हमारे पास किसी बॉडी को चार्ज देना है, तो हमें चार्ज को डिस्टर्ब करना होगा। अब जो मैटर है उसको डिस्टर्ब करना होगा, तभी चार्ज आएगा, वरना नहीं आएगा। तो हम सीधी सी एक बात रखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं। और जो नेगेटिव चार्ज है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आता है। हाँ, तो आपको ये बात तो पता होगी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये पता है ना यार, इतनी चीज़ तो पता होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या होता है, अब देखो, मान लेते हैं माइनस होता है, ये चार्ज माइनस में होता है, लेकिन हम इसे पूरे चैप्टर में ना मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड समझते हो ना चार्ज का, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव लेके चलो, नेगेटिव को नेगेटिव लेके चलो। इसलिए तो हम इसे यही लेके चलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात आ जाती है, अब लोग पूछते हैं कि ये चार्ज जो है वो कैसा है, मतलब स्केलर है या वेक्टर है, क्या है। तो भाई देखो, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 से 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो मुझे क्या कह रहे हैं, टोटल चार्ज बताओ। मेरे को क्वेश्चन आया कि हम आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहे हैं, ये रहा। आप हमें टोटल जितने भी हमने दिए हैं 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। तो भाई हम क्या करेंगे, हम सीधे से कहेंगे, कोई बात नहीं, हम अभी बताते हैं। हम करेंगे 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो मैंने क्या करा, स्केलर एडिशन करा है, ये समझ रहे हो ना। मैंने ये करा है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई 6 ई, ये करा है मैंने। तो इसे क्या कहेंगे, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो बोर्ड में ये चीज़ आ जाती हैं। बोर्ड जैसे ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता, बोर्ड का बहुत आसान पेपर होता है, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो क्या दिक्कत है यार, आराम से करो ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको टाइप ऑफ चार्ज बता दिया, यूनिट्स बता दी चार्ज की। तो अब हम बताएंगे चार्ज की ना यार कुछ ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब बात करते हैं। अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की। तो चार्ज जो है वो क्या क्या कलाकारियाँ करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो चार्ज और प्रॉपर्टी में हम कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये सुन लो। एक तो पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज,
चौथा पढ़ेंगे चार्जेस रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान आसान प्रॉपर्टी है। एक एक करके पढ़ते हैं, मज़े में पढ़ेंगे। पहले वाली को ले लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अपने को बस एक चीज़ याद रखनी है कि भाई अगर चार्ज आया तो वो बस ना ट्रांसफ़र हो सकता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, चार्ज ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर चार्ज को हमें बनाना है तो भी हमें डिस्टर्बिंग करनी पड़ती है। एक तरीके से चार्ज इज़ नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि आप लोग कई समय से एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, इस सब में पढ़ते आ रहे हो। सीधा सा एक लिखो, बट आज की लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन जितना हमें पढ़ना है ना उतने में ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। चार्ज इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट ठहरो, ज़रा सा ठहरो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन चार्ज अब असलियत में होता क्या है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, ठीक है, तुम्हारे पास एक बॉडी है, इसमें एक चार्ज, इसमें 3 चार्ज दिए मैंने। एक मैंने दे दिया +1 कूलम का, एक मैंने दे दिया 3 कूलम का, लेकिन माइनस में। ठीक है, माइनस चार्ज मैंने बताया अभी। ठीक है, इसमें मत पूछना कि माइनस कैसे हो गया। एक होता है 4 कूलम का, एक है 5 कूलम का। ठीक है, मैंने 4 चार्ज दे दिए इसके अंदर। अच्छा, और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, देखो क्या हुआ। ये जो चार्ज था ये बन चुका है 9 कूलम। ये जो चार्ज था ये हो चुका है 2 कूलम। यहाँ पर एक चार्ज है Q। अब देखो, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 ही रह गए। इसका मतलब है कि जो चार्ज हैं वो कम हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है ना, जो नंबर ऑफ़ जो चार्ज है वो कम नहीं, वो कितने भी हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जैसे मान लो हमने चार्ज को हमने पार्टिकल बोला है। अब जो ये चार्ज है ये कितने भी हो सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कितना भी हो सकता है। पार्टिकल कंजर्व नहीं है, चार्ज कंजर्व है। ये बात समझो, हमने चार्ज के कंजर्वेशन की बात करी है, पार्टिकल के कंजर्वेशन की बात नहीं करी है। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा हूँ मैं। अब मैं कह रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितने हुए। टोटल चार्ज कंजर्व होता है, ये बात ध्यान रखना। सिंगल चार्ज कंजर्व नहीं होता, टोटल चार्ज कंजर्व होता है बॉडी पे। और देखो ये अकेली बॉडी है तो देखो 1 कूलम -3 कूलम +4 कूलम +5 कूलम, कितना हो गया चार्ज। क्यू चार्ज कितना हो गया, 5 9 हो गया, और 10 -3 7 कूलम। अब हम कहते हैं कि इस बॉडी पे भी, इस बॉडी की डिस्टर्बिंग से ये बॉडी बनी है, तो इस बॉडी पे भी टोटल चार्ज 7 कूलम का ही होगा। तो 7 कूलम 7 कूलम इज़ इक्वल टू 9 कूलम +2 कूलम और प्लस क्यू। अब बताओ क्यू चार्ज कितना होगा। सिंपल सी इक्वेशन बना दिया, एडिटिव नेचर आ गया अब इसका। अभी हम एडिटिव नेचर को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझो बी आ गया। कितना हो गया 9 10 और 11, 7 - 11 कूलम, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। 11 में से 7 माइनस करोगे 3 और 4 कूलम माइनस का, क्यू की वैल्यू आ गई 4 कूलम। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे कुछ 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें एक नंबर के ये डाल दिए, 2 नंबर का डाल दिया, इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, इसको कहते हैं हम। अब इसकी थोड़ी सी एक स्टेटमेंट है वो लिख लो, क्या कहते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम, total charge on a body is conserved whatever changes take place in that system. अब इस स्टेटमेंट को 2 मिनट के लिए समझते हैं। आप कम से कम वीडियो को पॉज करो और 2 बार इस डेफिनेशन को पढ़ो, इसका मतलब क्या है। पढ़ लिया? अब मैं पढ़ाता हूँ, देखो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अकेला सिस्टम, सीधी सी बात है, अकेला एक बॉडी कह सकते हो, सिस्टम कह सकते हो। जैसे हमने चार लिए थे तो हमने इसका एक सिस्टम कह दिया आइसोलेटेड, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ कंजर्व्ड, यानी कि टोटल चार्ज कंजर्व है, ठीक है। वट एवर चेंजेस टेक प्लेस इन दैट सिस्टम, अब यहाँ पे चेंजेस को ये बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिनोट कर रहा है। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये चेंज ही तो हुआ, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 ही रह गए। इसका मतलब चार्ज नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। अब देखो अब क्या करना है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, तो क्या करना है। बोर्ड में कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन कर दो। तुम ये वाली डेफिनेशन लिख देना, एक कोई सा भी ऐसा कोई डायग्राम बना देना और उसमें चार्ज कंजर्व करके दिखा देना। बस तुम्हें पूरे के पूरे जितने नंबर हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली बहुत अच्छे तरीके से। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि हाँ भाई मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली बड़े अच्छे तरीके से। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बारी आ चुकी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वांटाइजेशन का जो मतलब है ना, वो तुम लोग जानते हो यार। अगर तुमने मन लगा के अपनी 11 ढंग से पढ़ी है तो तुम्हें क्वांटाइजेशन का तो मतलब यार पता होगा, क्वांटाइजेशन का तो मतलब पता होगा यार। ये तो पहले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर वाले मॉडल में हमने पढ़ा था, याद है ना क्वांटाइजेशन का मतलब। अब बहुत से कहेंगे भाई हमारी 11th हो चुकी है बेकार, पढ़ाना हो तो पढ़ाओ वरना मत पढ़ाओ। ठीक है भाई, हम तो पढ़ाएंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। पहले एक बात सुनो कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन द नेचर कह सकते हो, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन द नेचर इज विच कैन एग्जिस्ट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात बोली थी ना मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है ये एक काम आएगा, आ गया काम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्मॉलेस्ट चार्ज है और फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, जो सबसे छोटा चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें, अब जैसे मान लो हमें इफ़ वी कैलकुलेट कि नंबर ऑफ मतलब टोटल चार्ज, अगर हमें किसी बॉडी का चार्ज बताना है तो हम उसे ई के टर्म्स में बताते हैं, ई के टर्म्स में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम उसे चार्ज बताते हैं। कैसे? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, या फिर लिख सकते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ए। ठीक है, अब बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, एक फॉर्मूला आ जाता है, वो फॉर्मूला पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ मज़ेदार, एकदम मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन आता है Q इक्वल टू, एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू एनी प्लस माइनस, जहाँ पे तुम्हारे पास जो Q है वो चार्ज है, N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, और जो E है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल, लिख लिया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। समझ गए क्या डेफिनेशन लिखी थी, और इसे छोटी सी शब्द में मैंने ड्राइव कर दिया। चलो कोई बात नहीं, समझ गए होगे। अब देखो हम यहाँ पे जो n है, n को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या ऐसे 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 करके n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बस एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए हमारे पास। एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे चार्ज है हमारे पास 19.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम का, ये हमारे पास चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, कैसे निकालोगे? Q इक्वल टू एन, एन कैसे आएगा? एन इक्वल टू Q बाई ई। Q डालोगे 19.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे 1.6 इंटू 10⁻19। इन दोनों का डिज़ाइन सेम लग रहा है, काट दो इन्हें, 19 16 और 19, इसको पॉइंट उड़ा दो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और ये 36, और कितना आ गया ये 9, नहीं 36 है ना, 4 9 जो 36, ठीक है। इसे तुम सॉल्व करना यार, 96 बटे 4, सॉरी 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 17 18 19, 3 और 6, 4 9 जो 36, ठीक है। ये आएगा इसका कुछ चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इतने आएंगे। तो भाई मेरे हिसाब से ये चार्ज नहीं हो सकता। n की वैल्यू जो आई, जो n की वैल्यू जो आई हमारे पास, वो इंटीग्रल नहीं आई, 1 2 या 3 नहीं आई हमारे पास, आई कुछ आएगी, ये रैशनल में आएगी कुछ, ठीक है। रैशनल वाली वैल्यू नहीं आ सकती, हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब जब भी आए तो सीधे तरीके से देखना। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, देख लेना, ठीक है। Q दे रखा है तुम्हें 14.4 इंटू 10⁻⁻19। n निकालो, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये गया 4 चौक 16, 4 दिया 12, तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 आ गई। हाँ भाई करेक्ट है एकदम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ठीक है। तो इस तरीके से तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए यार हम इतने पे रोक देंगे। हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली, बाकी ये 2 प्रॉपर्टी बहुत आसान है, मैं बहुत आराम से तुमको पढ़ा दूँगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। रोज़ का एक वीडियो डालेंगे, सुबह सुबह डाल देंगे अपने लोग, एकदम सुबह सुबह मैं डाल दूँगा करीब 7 या 8 बजे। मस्त पढ़ना,
पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे और साथ में थोड़े समय बाद मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूँगा। मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूँ। चलिए यार यहाँ नहीं लिखते हैं, ये यहाँ पर नोट्स ख़राब हो जाएंगे। हाँ तो देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है, यहाँ पे ये वाली लाइन याद रखना, ये वाली लाइन याद रखना, एक ही वाली लाइन याद रखना। अगर बोर्ड में आ जाए कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करो, ये लिख देना, ये लिख देना। और एक मान लो ये वाला, चलो क्वेश्चन ऐसा कुछ बना देना और कर देना, क्वांटाइज दिखा देना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। चलो बाय बाय।